अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत है? ईडी का विरोध क्यों? करप्शन का समर्थन क्यों? किस लिए? ईडी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ बात इस बात की है कि आपको देश के अंदर में, जैसे पार्थ चटर्जी के यहाँ पे पैसे की बरामदगी हुई, किसी ने भी देश के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने कहा कि गलत हुआ? सबने कहा अच्छा हुआ, कैश पकड़ा गया, भ्रष्टाचार पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की इतने दिनों से, 2014 के बाद से आज तक, बता दीजिए, विपक्ष पे तो ईडी, सीबीआई और सारे एजेंसी जा रही हैं, सत्ता पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन पे क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर जाना चाहती? व्यापम घोटाले में क्या ईडी गई? नहीं गई। क्या जिस तरह की आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार के जितने नेता अब आ गए, जैसे अगर सिंधे गुट का ले गए तो प्रताप सर देश एक नेता है, एमएलए हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होने के बाद अब रुक गई। क्यों? मुकुल राय जब बीजेपी में आ गए थे तो तुरंत साफ क्यों हो गए? दिक्कत इस बात की होती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे, अपने नेता जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दूसरे नेता, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करती है। तब सवाल उठता है क्या ये एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के ऊपर काम करेंगी या सत्ता के ऊपर में काम करेंगी? लगातार आप देखो भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैंने तो आपको बताया, आज भी फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप बुंदेलखंड 4 दिन उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, पर आप मेरे को बताइए ना, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ये करप्शन में सोनिया गांधी, नहीं, अगर इस करप्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की प्रॉपर्टी सीज होती है तो आप ईडी का विरोध क्यों करते हैं? 17 पार्टीज एक साथ आ जाती हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि भाई, क्या सवाल उठता है? वही तो कि एजेंसीज सत्ता दल के यहाँ क्यों नहीं जा रही लगातार? क्यों नहीं? व्यापक घोटाले में गलत करेगा उसके खिलाफ जाएंगे ना। व्यापक घोटाले में नहीं हुआ था? नहीं तो जो गलत करेगा उसके तो नहीं हुआ ना। नहीं, मापदंड कौन है उसका? कोर्ट तय करेगा। अच्छा, हर एजेंसीज तय करेंगी ना। आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप और मैं तो तय कर नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास वो शक्ति है। सुन तो लीजिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सुन लूं? पूछ रहा हूं, सरकार। अरे साहब, एजेंसी डिसाइड करेगी कि आप और मैं करेंगे। कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। आप थोड़ी करेंगे। सरकार किस लिए? आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? सरकार अरे आप करेंगे क्या? सरकार विपक्ष के ऊपर नहीं कार्रवाई करेगी? मैं कह रहा हूं साहब, एजेंसी सरकार की है। मुकुल चौकसी एजेंसी सरकार की है क्या? एजेंसी सरकार की है क्या? बोलने दीजिए। अरे जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब आपकी सरकार थी, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे तो पूछिए ना सवाल, पूछिए ना सवाल, पूछिए, बोलने तो दो जनता को। आपसे बोल रहा हूं, ईडी का विरोध मत करो। मुकुल चौकसी कौन थे? विजय माल्या कौन थे जो निकल गए? कांग्रेस के अजय वर्मा, रिलैक्स हो। कांग्रेस के अजय वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी कहां है? राहुल मेरी गेस्ट टीम से बात कीजिए। ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। हाँ, अजय वर्मा, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है, भाई मतलब ईडी कर रही है, कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं कर? जी नहीं। तो फिर देखिए, इन्वेस्टिगेशन होने देते हैं। मुझे एक चीज बताएं ऐश्वर्या, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी। हमने तो ना इन्वेस्टिगेशन को रोका, ना ईडी ने हमारे कहने से इन्वेस्टिगेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ईडी ने ना इन्वेस्टिगेशन रोक दी, लेकिन हम मेन मुद्दों पे, सड़कों पे आकर अपने ऑफिस पे घुसना चाहते हैं तो आप वहां भी अघोषित कर्फ्यू लागू कर देंगे। चलिए, देश में तो आपने लागू कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, ईडी पार्थ सारथी अगर ममता का बने, चूंकि दीदी उनका मंत्री है, उस पर घर का भेदी लंका ढाबे, खोल के कह रहा हूं आपके टीवी पर, घर का भेदी लंका ढाबे, शुभेंदु अधिकारी ने एक लिस्ट बनाई, चूंकि वो इनके साथ पहले साझीदार थे। इनका ईडी की पोर्टल लिस्ट में नाम था। आज वो नेता विपक्ष है बंगाल में, उन्होंने वो लिस्ट बनाई और उन्होंने वो सारे आंकड़े दिए, क्योंकि इनकी भी उसमें भागीदारी थी। ये ईडी चेक नहीं कर रही है कि इन्होंने कितने लोगों के नाम दिए थे, वो गायब कर दिए हैं। अच्छा, घर के भेदी ने तो लंका ढा दी, इसलिए पार्थ सारथी का काम हो गया। दिनेश खटीक ने जब आवाज उठाई उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कि ये मामला चला, 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया हुआ गवर्नमेंट ने, 10,000 केवल 10% काम हुआ, वो पैसा कहां है? वहां क्यों नहीं ईडी गई सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके? वहां क्यों नहीं शिकायत पे गई? क्यों नहीं? अगर भी शिकायत करेंगे उल्टा आपके हो जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य साहब, जो इस वक्त अब नहीं है बल्कि जो अभी बने हैं नए वाले, उनके यहाँ घोटाला हुआ, उन्होंने हंगामा करा, उस पर नहीं ईडी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके गई। तीसरा, जतिन प्रसाद, एक ओएसडी को तो आपने मोहरा बना दिया, लेकिन मिनिस्टर को आपने कुछ नहीं करा। क्यों? कि उन पर आशीर्वाद जिले इलाही का है, देश के तमाशा राजा का है, बाबा का है। ये जो नीतियां है ना गलत, एक आंख से दूध और एक आंख से पानी, ये हिंदुस्तान देख रहा है। रीना गुप्ता,